जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। सभी का स्वागत है एक बार भाई फिर से आपका प्रेम कला से जी इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो उन सभी भाइयों और बहनों को बेस्ट ऑफ लक जो राजस्थान पुलिस भर्ती का एक चरण पार करके और फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए 15 गुणा में आए हैं। और जो भाई बहन 15 गुणा में नहीं आए उनको भी भाई अब निराश नहीं होना है भाई। आपकी जो कुछ तैयारी में कमियां रही थी उनको वापस सुधारनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपने यदि मेहनत की है वो और भी कई भर्तियां आ रही है उनमें भी काम आएगी। और वैसे पुलिस की भर्ती भी है, साल 1.5 साल में वापस आ जाती है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं, आप देख लेना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप यदि ये वर्दी का ही जुनून है, क्योंकि काफ़ी ऐसे होते हैं कि सर नहीं मेरे को हमारे को पुलिस में ही भर्ती होना है, तो फिर वापस भर्ती आएगी, जो कमियां रहेगी थी उनको वापस से सुधारना है। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे भाई कि काफ़ी जो स्टूडेंट है जिनके व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि दस्तावेज और भी कई जो बातें हैं जो आ रही उनकी जो वास्तविकता है जो पर्सन है उनको ही अपन बात करेंगे कि जो सभी के लिए है। क्योंकि फिजिकल करने के लिए जो जाते हैं तो जो फर्स्ट काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट बार जा रहे हैं, और जो फर्स्ट बार विद्यार्थी जाता है ना उसके मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं, कई प्रकार के यार ये कैसे होगा, ये कौन सा होना चाहिए, उस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो उन सब के बारे में जानेंगे और उसके साथ के भाई आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने, कौन कौन से होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज। और लगभग आपके 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, आपने सबने निकलवा भी लिया होगा, एडमिट कार्ड अपना देख भी लिया होगा। तो एक तो सबसे पहले तो ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसमें ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में ये नाम भरना है और अपने जो रोल नंबर है भरने हैं, तारीख और ये साइन वगैरह करना है। ये बस घोषणा पत्र वो नहीं, यही है कि भाई जो विज्ञप्ति आई थी, नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो फिजिकल के लिए जो दिशा निर्देश थे वो मैंने अच्छे से पढ़ लिए हैं। और यदि फिजिकल करते समय मेरे को कुछ भी शारीरिक जो नुकसान होता है यानी जो जोखिम है उसका मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, जो भी क्षति होती है उस क्षति का मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ भाई, नुकसान का। तो ये कोई उतना लंबा कुछ नहीं है, बस नाम और ये भरना है। आप सबको जो फिजिकल देना चाहो उस टाइम भी भर सकते हो। अब आगे बात करें भाई, सबसे पहले तो जो आपको जो जरूरी बातें हैं वो अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सब उनसे पहले अपन जान लेते हैं भाई आपको दस्तावेज कौन कौन से ले जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें दे रखा है जो आपके एडमिट कार्ड है उसके जो अगला पेज है दिशा निर्देश, उसमें आपने सबने पढ़ा भी होगा। एक तो ये आपका है हेल्थ सर्टिफिकेट। अब इस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप सबको पता है, लेकिन इसको लेके मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के विद्यार्थियों भाई कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं कि सर एक, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो इन ये जो आपको बुक स्टोर पे मिलता है तो एक किसी पे लिखा होता है कि हेल्थ सर्टिफिकेट, किसी पे फिटनेस सर्टिफिकेट, किसी पे कुछ हिंदी में तो कहीं इंग्लिश में। तो देखो इनका जो अर्थ है वो तो एक ही है, लेकिन इनका जो प्रारूप है ना वो भाई अलग अलग है, किसी का अलग प्रारूप है, किसी का अलग प्रारूप हुआ, लेकिन बातें सब एक ही है। तो आपको ये उसको लेके घबराना नहीं है कि यार इस दोस्त के से उसने ऐसा बना लिया, मैंने ये, अब इनमें से कौन सा चलेगा। यही काफी बार काफी स्टूडेंट के तो यही आ रहे हैं बस कि सर ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये उसने तो ऐसा बनाया, बोल रहा है कि ये वैलिड होगा, ये नहीं होगा। तो आप सरकारी जो डॉक्टर है उनसे बनवा लीजिए, जो आपके कोई सा भी है वो सब वैलिड होगा वहाँ। लेकिन बस सरकारी इसमें लिखा हुआ है भाई राजकीय प्राधिकृत चिकित्सक यानी गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए वहाँ हॉस्पिटल का, आप बनवा लीजिए। जो भी बुक स्टोर पे मिलता है वो आप बनवा लीजिए, वो सब वैलिड है। एक है कि भाई जो आपके जो कांस्टेबल जिन्होंने जीडी से फॉर्म भरा या टेलीकम्युनिकेशन से फॉर्म भरा उनके लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक बिंदु नंबर 13 था, उसमें जो आवश्यक दस्तावेज है मूल प्रमाण पत्र वो लेके जाने। यानी कि उसमें था भाई एनसीसी है, एनसीसी और जो पुलिस से संबंधित जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, यानी एनसीसी व पुलिस से संबंधित जो भी आपने डिप्लोमा या कोर्स कर रखा है उनकी मूल प्रतियां भी ले जानी है और उसकी फोटोकॉपी भी ले जानी है, दो दो सेल्फ अटेस्टेड स्वयं प्रमाणित प्रतियां हैं वो ले जानी है। तो दो तो ये ले जाना है। बाकी ये भी आपने पढ़ लिया होगा भाई, दो मूल पहचान पत्र यानी दो आईडी ले जानी है और इनकी फोटोकॉपी करवा के ले जाना, क्योंकि आप काफ़ी स्टूडेंट
होते हैं कि यार वहीं करवा लेंगे फोटोकॉपी, नज़दीक दुकान होगी, क्योंकि पहले देखते नहीं है, और यदि भूल जाते हैं तो कि यार वहीं करवा लेंगे, अभी यहाँ कौन करवाए। तो भाई उसके भरोसे नहीं आना है कि हो सकता है कि भाई यहाँ आसपास में आपको दुकान फोटोकॉपी की मिले या नहीं मिले। आपको सुबह जल्दी का टाइमिंग है 6 बजे का, तो उस टाइम मतलब शॉप ओपन हो या नहीं हो, तो आपको पहले से ही अपने जो दस्तावेज है वो तैयार करके ही आना है। तो उस मेन आईडी है, उस ओरिजिनल आईडी और इनके 2 फोटोकॉपी लेना है। और ये नीचे ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि भाई जो आपके हाथ अंगुलियां हैं उनको साफ अच्छे से रखना है, ताकि बायोमेट्रिक वो जो थंब इम्प्रेशन है वो अच्छे से कैप्चर हो जाए, कैप्चर करने में प्रॉब्लम नहीं हो। घबराना नहीं है कि सर इसमें लिखा हुआ है कि सम्मिलित सर मैंने आधार कार्ड बनवाया था, मेरा तो वहाँ मतलब जो फिंगरप्रिंट है वो मानता ही नहीं है, तो सर काफ़ी मुश्किल से है, तो वहाँ तो एक बार ट्राई करेंगे तो क्या पता। तो उसको लेके घबराना नहीं है, आपका आराम से लेंगे वो और सब हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से साफ रखना है बस अपने अंगुलियों वगैरह को। अब बात कर लेते हैं कुछ जो ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं उन पर, कि सबसे एक सवाल तो आप ये भी ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कि आप फिजिकल के लिए समय पर पहुंच जाना। काफ़ी मतलब वो होते हैं कि जैसे आपका अब सुबह फिजिकल है तो कि यार रात को अभी 2 बजे 3 बजे निकल जाएंगे, 50 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, 2 घंटे का रास्ता है, बाइक से चलेंगे, तो ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। क्योंकि आप हो सकता है कुछ ऐसी भगवान करे बाधा नहीं आए, लेकिन ऐसी बाधा आ जाए कि आप 2 घंटे लेट हो जाओ, तो उस सबसे बेस्ट है कि आप यदि कल 27 को फिजिकल है तो आप जहाँ पे जैसे जयपुर फिजिकल है तो आप जयपुर 26 को नाइट में जाके एक नाइट वहाँ रुक जाओ, और वहाँ जाओगे रुकोगे तो भाई आप अच्छे से सो पाओगे, और जब अच्छी नींद वगैरह लेके सुबह जाओगे तो एकदम तरोताज़ा होके जाओगे, फ्रेश माइंड के साथ जाओगे, तो आप जितना कर पाते हो उससे भी अच्छा कर पाओगे। तो समय पे पहुंच जाना, एक दिन पहले ही जाके वहाँ रुक जाना, कोई ज़्यादा वो खर्चा नहीं है, आप इजी वे में उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं, आराम से सब कुछ होता है, तो आराम से पहले समय पे पहुंच जाए। अगला है कि एक सर हमारा रनिंग में टाइम अभी भी 2 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो सर अब क्या किया जाए, अब 2 दिन 4 दिन में कैसे कम की जा सकती है। तो देखो साथियों की यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो जब इतने दिन में कम नहीं हुई तो अब 2-3 दिन में कम नहीं हो सकती। तो यदि आपका 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा आ रहा है तो भी आपको फिजिकल के लिए भाई जाना है, और वो 2 मिनट 1-2 मिनट का फर्क तो भाई यहाँ पे अपने पर्सनल यहाँ तैयारी करने पे और वहाँ पे फिजिकल में वो डिफरेंट निकल जाता है, फर्क निकल जाता है आराम से। क्यों, वहाँ पर एक जोश और जुनून अलग ही होता है। तो इसलिए आप अब इसको लेकर वहाँ पे बिना फालतू कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत लगाइए, ताकि कुछ नुकसान हो जाए, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की वो कोशिश मत करना। आप जो टाइम आ रहा है 1-2 मिनट का है उसको लेकर भी घबराना नहीं, आराम से आप वहाँ जाइए, वहाँ 1-2 मिनट का फासला कम हो जाता है भाई। एक है क्योंकि आप और रनिंग करते टाइम में आगे भी बात कर लेंगे जो भी है, एक है आपके हाइट चेस्ट वेट, ये भी आ रहा है कि सर मेरा आधा सेंटीमीटर हाइट कम है, चल जाएगा क्या, मेरा 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम हो जाएगा, 1-2 किलो वेट कम हो जाएगा। देखो तो इनको लेकर ऐसी है कि यदि आपके भाई चेस्ट है, सबसे पहले चेस्ट मानते 1-2 सेंटीमीटर अपने घर स्वयं जो जिनका नाप करते हैं तो उसमें और यहाँ आपको मतलब फर्क नजर आएगा। भाई 1-2 सेंटीमीटर है वो मतलब हो सकता है कि अपन ने यहाँ से लिया था चेस्ट और यहाँ से ले ले, तो चेस्ट को लेके वो नहीं है कि भाई आप 2 सेंटीमीटर चेस्ट की वजह से फिजिकल देने नहीं जा रहे हो और आपका चेस्ट होगा नहीं, आराम से चेस्ट हो जाएगा। हाइट है तो आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो सकता है आप वहाँ अच्छे से खड़े हो तो हो भी जाए आपके। और वेट है तो जिस भी बहन का 1.5-2 किलो 2 किलो तक वेट कम है तो फिजिकल रनिंग के बाद में लगभग 2 घंटे का समय तो मिल ही जाता है, और 2 घंटे में लगभग कुछ 80 चीजें खा के आराम से वेट आप अपना कवर कर सकते हो। तो इसको लेकर भी वो नहीं भाई घबराना नहीं। अगला है कि एक आप जब भी रनिंग करो तो आपका जो काफी स्टूडेंट होते हैं जिन मतलब इसमें आप गलती कर देते हैं। भाई आपने अच्छे से मेहनत की यहाँ तक आने में, और जब रनिंग करते हैं तो या तो आपके जो वो राउंड गिनने में सबसे बड़ी कई स्टूडेंट होते हैं गलती हो जाती है कि जैसे 12 राउंड है तो आपने 12 की बजाय 12 ही फिक्स राउंड लगाए, और हो सकता है आपने 12 काउंट तो 12 कर लिए पर आपने लगाए 11 ही। और फिर जब रिजल्ट आता है कि सर हमने राउंड तो भैया 12 लगाए थे पर पता नहीं हम
पास क्यों नहीं हुए, पूरे राउंड लगाए थे। तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट यही है कि आपको 25 मिनट तक दौड़ रेगुलर रखना है। जितनी मिनट है उसमें 12 राउंड की बजाय आप 14 लगा देते हो तो कोई 2 राउंड में ज्यादा कुछ नहीं होगा। और या अच्छे से राउंड काउंट भी करना है गिनने में। और लेकिन आपको 25 मिनट तक लगातार दौड़ना है भाई। आप ज्यादा से ज्यादा क्या 2-3 मिनट पहले दौड़ कर लोगे। यदि आपको 12 राउंड लगाना है तो आप यदि 2 मिनट पहले ही 12 राउंड पूरे करते हो तो 2 मिनट में 1 राउंड 2 राउंड और लगा लो भाई। जब आप 2 राउंड एक्स्ट्रा लगा लोगे तो भी कोई इतने दिन भी तो अपन ने मेहनत की है जी जान से, तो 2 राउंड से उतना कोई वो नहीं होता। तो एक राउंड या तो राउंड अच्छे से काउंट कर लेना, या फिर आप मतलब 25 मिनट तक लगातार भाई लगातार रनिंग करना। एक बार के सर हाँ जो ग्राउंड है उसके कितने राउंड होंगे, कि 10 राउंड होंगे या 15 है। कोई कह रहा है सर हमारे तो वहां 15 है। भाई राउंड को लेकर आपको इतना कितना भी राउंड हो, आपको 5 किलोमीटर दौड़ करनी है, उसको लेकर तो डाउट रहना ही नहीं चाहिए कि भाई चाहे 15 घटाए चाहे 100 मीटर कितने ही घटाए, आपको तो बस सिर्फ ये है कि भाई अपने को 5 किलोमीटर दौड़ करनी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना आप विशेष कर। ये जो स्टूडेंट के सवाल थे जो मन में कई बार क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, तो आप सभी अच्छे से फिजिकल के लिए जाना। वो कुछ एक्स्ट्रा अब कुछ ये भी है कि एक काफी मैसेज ये भी आ रहे हैं सर के अब हमारे को मतलब रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस पे भी देखो हर स्टूडेंट्स का अलग वो सोचने का हो सकता है नजरिया, हर टीचर का अलग हो सकता है। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि भाई अब जो 2-3 दिन में इतने दिन नहीं कर पाए तो 2-3 दिन से ज्यादा अपन ना तो टाइम कम कर पाएंगे ना कुछ वो ज्यादा कर पाएंगे। तो उससे अच्छा 2-3 अपने शरीर को 3 दिन अपने शरीर को रेस्ट दे, क्योंकि इन 2-3 दिन में इतने दिन अच्छे से तैयारी की अपन समझते, और 2-3 दिन में कुछ एक्स्ट्रा करने की वजह से हो सकता है अपने पैरों में दर्द होने लग जाए, कहीं मोच आ जाए, तो उससे बढ़िया अपन रेस्ट देनी चाहिए। तो इसका वो उल्टा ये भी है कि सर कंटिन्यूटी बढ़िया रहती है, मानता हूँ कंटिन्यूटी बढ़िया रहती है, लेकिन जितना फायदा है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। मान लो इतने दिन से ये चोट आ गई कहीं लग गई 2 दिन की वजह से, तो फिर नुकसान हो गया, आप कर पाओगे तो भी नहीं कर पाओगे। एक फिजिकल के टाइम आपको बिल्कुल भी ये कहीं पैरों में और में दर्द है तो आप जो दर्द निवारक जो स्प्रे वगैरह होता है उनका यूज कर सकते हो अच्छे से। लेकिन काफी के भाई कोई टेबलेट वगैरह ले या कुछ नशे का वो करके कि आप भाई रनिंग करें, तो वैसा नहीं करना। यदि आप कर पाओगे तो भी आप उस कारण से नहीं कर पाओगे, आपको नुकसान हो सकता है उनसे। तो उन चीजों से भी सावधानी आपको रखनी है। और जो भाई यहाँ तक वीडियो देखा, चैनल अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रेम क्लासेज के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप यहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे भर्ती से रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ होती है वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ भाई। वहाँ पे हर न्यूज़ वगैरह आपको मिल जाएगी। और चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी। और इतने दिन काफ़ी दिनों बाद में वीडियो आ रहा है, इसका भी कई इश्यूज थे, तो मेरी यही सोच थी कि वापस जब स्टार्ट करूं तो उस प्रकार के भाई किसी भी प्रकार के कोई इश्यूज नहीं आए जिन्हें जो मतलब कंटिन्यूटी के अंदर बाधा बने। तो उस वजह से मैंने भी समय लिया कि भाई वापस ऐसी मतलब वो नहीं आए रुकआउट कि जिससे अपने को जो कंटिन्यूटी है वो खराब हो। तो इस वजह से अब अपने आपको रेगुलर वीडियो वगैरह भी मिलते रहेंगे। और अब जो अपने रितेश जी सर है मैं उनसे इंट्रोडक्शन वगैरह उनका वीडियो भी आ रहा है, मतलब जो अपने आ रहे से, तो उनके साथ भी रेगुलर मतलब क्लास वगैरह वो भी मिल जाएगी। कुछ आपके अच्छा करने के लिए जो टाइम लग जाता है, और जो भी कहता है ना कि भगवान करता है जो भी अच्छे के लिए करता है, तो लेकिन अब अपने रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ हर रोज मिलते रहेंगे, कोई भी किसी भी न्यूज या चीज को लेके क्लास को लेके। तो आप अच्छे से फिजिकल देके आना। और आपका सभी को बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।